महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। घर घर महादेव हर हर महादेव 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 घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023, दिन चतुर्दशी का श्राद्ध। आज मेरी माता नारायणी देवी राजगढ़िया का भी तिथि श्राद्ध पितर पक्ष का है, तो उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, उनके चरणारविंद में उनको मनन करता हुआ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता गणेश जी महाराज और कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करता हुआ अपने गुरु चरणारविंद में सांवरिया बाबा से आज्ञा लेता हुआ मैं अपना परिचय देता हुआ आज की कथा प्रारंभ करूँगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, शिवदास चंपा देवी का पड़पौत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सबों का वंदन करता हुआ आज की कथा भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से तमरुका जी के माध्यम से आज उनके चरणों में समर्पित करूंगा। हे महादेव, आपकी ही कृपा से यह शिव महापुराण हो पा रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ और तमरुका जी के रूप में आपने मुझे चुना है। आप दया सिंधु हैं, आप दया सागर हैं। हे महादेव, आपकी दया का बखान मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। हे महादेव, आपकी लीला परम्पार है, भोलेनाथ की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, यही सच है। मेरी माता जी भी एक नाचते हुए भजन गाती थी, वह थी कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। तो वो बहुत अच्छा से गाती थी, मैं तो गा भी नहीं पा रहा हूँ, भूल भी गया हूँ, लेकिन माता माँ होती है, उन्होंने कैलाशवासी का गुणगान किया था और मुझे पूर्ण विश्वास है वो आगे के लोक में बहुत ही अच्छे से रह रही होंगी। लेकिन चूँकि आज श्राद्ध है, श्राद्ध पक्ष का श्राद्ध है, आर्यम स्वामी उनको लेकर पृथ्वी की ओर आए हैं और यह भी सत्य है कि वो आज के दिन आती है और अमावस्या तक यहीं रहती है, ये भी सत्य है। हे मेरी मातेश्री, मम्मी, मैं आपको फिर से मनन करता हुआ आज की कथा आपके चरणों में समर्पित करता हुआ, जिनका भी आज तिथि श्राद्ध है सबको समर्पित करता हुआ आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मुझे आप अपना पुत्र समझकर, सभी लोग मुझे अपना पुत्र मानकर इजाज़त दें। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा, हे शंभो सब दुख काटो मारा। शिव शंभो जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। 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 श्री गुरुदेव दत्त।
ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। मैं अपने नाना स्वर्गीय राम धनदास जी के टेसरिया और अपनी नानी को भी मनन करता हुआ आज की कथा प्रारंभ करता हूँ और अपने आज भोले बाबा से अनुरोध करता हूँ कि जो मेरा प्रण है पितृपक्ष महापुराण शिव महापुराण का, उससे अगर 71 पीढ़ी महापुराण सुनने से तरता है तो यह भी निश्चित है कि किसी भी तिथि श्राद्ध में अगर शिव पुराण का थोड़ा सा भी पाठ सुनने को मिले तो उनकी मोक्ष प्राप्ति हो जाती। मैंने सुना है कि जितने देर हम लोग शिव चर्चा, शिव कथा, शिव महापुराण में रहते हैं उतने देर भगवान विष्णु हमारे पितरों के सानिध्य में बैठकर कथा का वाचन श्रवण करते हैं। तो हम लोग भावपूर्वक आज की कथा को मनन करेंगे, सुनेंगे और अपने पितरों को आगे की गति के लिए प्रार्थना करेंगे। कल हम लोगों ने पार्वती खंड का पाठ जो पार्वती खंड का तृतीय पाठ है वह पढ़ा था और कल हम लोग 21वां अध्याय तक पढ़ पाए थे। आज हम लोग 22वां अध्याय पार्वती खंड का पढ़ेंगे और आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अर्थ 22वां अध्याय पार्वती के तपस्या एवं उसके प्रभाव का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रशंसित पार्वती ने शिव जी की तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मना बना लिया। तदंतर पार्वती ने अपने जया और एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपने माता मैना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रतापूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखिया बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर रूप तथा आपको कुल को भगवान शंकर को आराधना से सफल बनाना चाहती है। वे शंकर तपस्या ही साध्य है, उनका उपाय ही उनका दर्शन संभव नहीं है, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपकी इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए जिससे गिरजावन में जाकर आदरपूर्वक तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर यह कहने लगे। हिमालय बोले, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो उसमें बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएगा। इससे बढ़कर और शोभा कारक कौन सा उत्तम बात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती के माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां चली गई। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। सखिया बोली, हे देवी, आपके नमस्कार है। हे मात, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है। अब आपसे पूछ रही हूँ, हे पार्वती वर्ते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती है। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह तपस्या करे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गई। मैंने यह बात सुनते ही खीन
मन वाली हो गई और उन्होंने उस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्रचित होकर अपने माता से स्वयं कहने लगी। पार्वती बोली, हे मात, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर मैना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता, तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान हैं तो तप करने के लिए तुम अनियत कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, तुम हट मत करो और न है तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारे शरीर कोमल है, तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों को वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार त्याग दो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार की से पुत्री को वन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी के आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने के लिए उन्हें रोका। इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। हे मुने, उसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने पर से वह उन तब शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया मैना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन से बड़ा सुख का अनुभव किया। तदंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम कर अपने दोनों सखियों के साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन को ओर चली गई। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मांझी मेखला बांधकर सुंदर वलकल को धारण कर लिया और बहुमूल हार उतार कर मृग चर्म धारण कर लिया। उसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गई। ध्यान करते हुए शंकर ने जहाँ कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वही हिमालय का गंगावतरण नाम वाला शिखर है। हे तात, काली हिमरेतवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उस शिव जी से रहित देखा। जहाँ स्थित रहकर शिव जी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हा शंकर, इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक में से युक्त होकर अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगी। उसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्यपूर्वक मोह का त्याग करके नियम से दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। हे मुने, वहाँ पार्वती ने अपने तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पांचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। वे वर्षा के समय पत्थरी की चट्टान के सांडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति से तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीत काल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पांचाक्षर मंत्र के जप से में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक खींचती थी तथा अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा अशुद्ध धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। हे मुने, इस प्रकार उनके अनेक
उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ स्थित थी। इस प्रकार तप करते हुए देवी ने पहले फल आहार से, फिर पत्ते का आहार से क्रमशः उनके अनेक वर्ष बीताए। तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब वे शिव देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रही, कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वलकल से ढके थे। वे सिर पर जटाजूट को धारण किए हुए थी। इसी प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार तप करते हुए तथा महेश्वर का चिंतन करते हुए उन काली ने 3,000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए। जहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष का तपस्या की थी, उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगे। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुई इतने वर्ष हो बीत गए हैं, फिर भी आपने मेरी शुद्धि न ली। लोक एवं वेद में मुनियों को द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा तथा सर्वदर्शन हैं। वे देव समस्त ईश्वर को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर मात्र वृषध्वज शंकर में अनुरक्त हूँ, तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रों का पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, तो वे शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हों। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है, तो वे शंकर मुझ पर परम प्रसन्न हों। इस तरह नित्य अपने मन में विचोती उन्होंने नीचे की ओर मुख किए हुए जटा वलकल धारण कर निर्विकार होकर दिक काल तक तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहाँ सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए और अपने को धनी मानते हुए एक स्वर में कहने लगे, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसलिए तपस्या सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप को प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से भी परस्पर विरोधी थे, वे भी उनके तपस्या प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि द्वेष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गो आदि भी वहाँ उनकी तपस्या के महिमा से परस्पर बांधा नहीं पहुँचाते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, मार्जार मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में वैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सतम, वहाँ फल युक्त वृक्ष, विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता तृतीय पार्वती खंड में पार्वती चित तपस्या नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी जो शिव जान सदा चरण को अपनी जान कृपा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।
अर्थ 23वां अध्याय। हिमालय आदि का तपस्या निरत पार्वती के पास जाना। पार्वती का पिता हिमालय आदि को अपने तप के विषय में दृढ़ निश्चय की बात बताना। पार्वती के तप के प्रभाव से त्रिलोक्य का संतप्त होना। सभी देवताओं का भगवान शंकर के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो गया, तो भी शंकर प्रकट नहीं हुए। तब उन्होंने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वर पार्वती के समीप अपने भार्या, पुत्र तथा मंत्रियों सहित आकर गिरिराज हिमालय उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे भागे, हे पार्वती, तुम इस तप से दुखी मत हो। हे बाले, रुद्र विरक्त है, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। दुबली पतली तथा सुकुमार अंगों वाली तुम इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी, इसमें संदेह नहीं है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। इसलिए हे वरवीरनी, तुम उठो और अपने घर चलो। उन रुद्र ने तुम्हारे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, जिन्होंने पहले कामदेव को ही भस्म कर दिया है। जब निर्विकार होने के कारण वे शिव तुम्हें ग्रहण नहीं करने नहीं आएंगे, तो हे देवर्षि, तुम उनके प्रार्थना भी क्यों करोगी। जिन प्रकार आकाश में रहने वाली चंद्रमा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अंधे, तुम शिव जी के भी दुर्गम समझो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैना, सहाद्री, मेरु, मंदार एवं मेनाक ने अपने इन सती को बहुत समझाया। अन्य क्रोच आदि पर्वतों को भी अनेक कारणों को प्रदर्शित करते हुए आतुरता से रहित उन पार्वती को समझाया। इस प्रकार सब लोगों की समस्या लेने के बाद तपस्या में लग्न वे पवित्र मुस्कान वाली तन्वी पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, हे पिता, मैंने जो बात पहले कही थी, क्या आप लोग उसे भूल गए हैं। हे बंधुगण, इस समय आप लोग भी मेरे आज्ञा प्रतिज्ञा सुने। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया, वे महादेव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्त वत्सल शंकर को मैं अपने तपस्या से संतुष्ट करूंगी। आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को जाएं, वे अवश्य प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जिन्होंने पर्वत के वन को भी जला दिया, उन सदाशिव को मैं केवल अपनी तपस्या से यहाँ अवश्य बुलाऊंगी। हे महाभागे, वे सदाशिव महान तपोबल में से अवश्य प्रसन्न हो जाती हैं, यह निश्चित जानिए। मैं आप लोग को सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज की पुत्री सुभाषनी पार्वती अपनी माता मेनका, भाई मेनाक, मंदर तथा पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो गई। इसका जब शिवा ने उनसे कहा, तब वे विलक्षण हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरजा को प्रशंसा करते हुए जहाँ से आए थे वहाँ अत्यंत विस्मित हो चले गए। उन सब के चले जाने पर सखिया सहित वे पार्वती परमार्थ के नियम से युक्त और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, उस महान तपस्या से देवता, असुर, मनुष्य रहित चराचर त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साधे, मुनि, विषाधर, महान उरग, प्रजापति एवं ग्रह तथा अन्य प्राणी बड़े कष्ट को प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंग वाले तथा व्याकुल वे सभी इंद्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से परामर्श करके मुझ ब्रह्मा के शरण में सुमेरु पर्वत पर गए। नष्ट कांति वाले तथा व्याकुल वे सब वहां पहुंचकर सिद्ध प्रणाम करके तथा स्तुति करके एक साथ मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे विभो, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही इस जानने में समर्थ हैं। हम देवगणों का सारा शरीर जल रहा है, दग्ध होते हुए शरीर वाले
हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर मैं शिव जी का स्मरण कर हृदय में सोचने लगा कि यह सब पार्वती की तपस्या का फल है। सारा विश्व जल जाएगा यह जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ आदरपूर्वक क्षीर सागर चल गया। देवगणों के साथ वहां जाकर मैंने देखा कि नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हैं। उस समय मैं उन्हें प्रणाम कर तथा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाविष्णु, तपस्या में संलग्न पार्वती को परम कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः इस शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हम देवताओं का यह वचन सुनकर शेष आसन पर बैठे हुए रामेश्वर हम लोगों से कहने लगे। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। हे देवगणों, हम लोग सदाशिव के समीप चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती का पानी ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी के द्वारा पार्वती का पानी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हों, उसी प्रकार उपाय हम लोग उस समय करना चाहिए। इसलिए अब हम लोग इस स्थान को पर चलेंगे जहाँ परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन हैं। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की यह बात सुनकर प्रलय करने वाले और क्रोधपूर्वक हट से कामदेव की नष्ट करने वाले शंकर से भयभीत हो वे देवता विष्णु से कहने लगे। देवतागण बोले, हे विष्णु, महाभयंकर क्रोधी काल अग्नि के समान प्रभाव वाले तथा विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुरादर्श कामदेव को भस्म कर दिया, उस प्रकार क्रोध से भरकर वे हम लोग को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इंद्र आदि देवताओं की यह बात सुनकर वे विष्णु उन सभी देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवगणों, अब आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरे साथ बात सुनिए। वे सदाशिव आप लोगों का भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि वे देवताओं के भय को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आप सभी बुद्धिमान लोग शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभु के पास चलिए। वे शिव की पुराण पुरुष, सबके अधीश्वर, सबसे श्रेष्ठ तपस्या करने वाले परमात्म स्वरूप और परात्पर हैं। हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वसम्मत विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा, तब वे सब उनके साथ पिनाकी भगवान सदाशिव के दर्शन करने की इच्छा से चले। विष्णु आदि देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सर्वप्रथम कौतूहलवश उस आश्रम में गए जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। तदंतर सभी देवताओं ने पार्वती का तप देखकर उनके तेज से व्याप्त हो तेजो रूप वाली तथा तप से अधिष्ठित उन जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वे देवगण वहाँ गए जहाँ वृष ध्वज थे। हे मुने, वहाँ पहुँचकर उन देवताओं ने सर्वप्रथम आपको शिव के समीप भेजा और स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर को देखते हुए वे दूर ही स्थित रहे। उस समय हे नारद, विशेष रूप से शिव भक्त आपने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। हे मुने, तदंतर लौटकर यत्नपूर्वक उन विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान पर उन्हें ले गए। तदंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान में जाकर प्रसन्न मन से उन भक्त वत्सल भगवान सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वे योगासन लगाए हुए अपने घनों से घिरे थे। वे परमेश्वर रूपी शंकर
साक्षात तपस्या के विग्रहवान रूप थे। तब विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव, मुनि तथा सिद्धगण ओम परमेश्वर शिव जी को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों को सूक्तों द्वारा उनको स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती सांत्वन शिव देव दर्शन वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। 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 इसके साथ ही यह दत्त भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ, शंकर भोलेनाथ के चरणों में नाम जाप को समर्पित करता हुआ आज आगे की कथा पढ़ूंगा। उससे पूर्व मैं अपने माता नारायणी देवी, जो कि आज नारायणी चरित्र ही चल रहा है, यह अद्भुत संयोग है, उनको भी प्रणाम करते हुए उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। देवता बोले, कामदेव को विनिष्ट करने वाले रुद्र देवता को नमस्कार है। इस स्तुति के योग अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र के बारंबार प्रणाम है। शिपोष विष्ट भीष्म भीम और भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। आप सभी लोगों को के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर, शंभु, ईश, शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत के धारण करते हैं। अतएव हे प्रभु, आप हम लोगों को रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। नंदकेश्वर बोले, हे सूर्यवर्य, सिद्ध मुनि, विष्णु आदि देवगण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत हो आपके शरण में आए हैं और मैं आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मनुष्यों को रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीनबंधु और भक्तवत्सल कहे गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब दयालु नंदकेश्वर ने बार बार शिव जी के से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, आप सभी ब्रह्मा, विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं? उस कारण को सिद्ध कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के इस प्रश्न को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए
और विज्ञप्ति के लिए विष्णु को मुख की ओर देखने लगे। तब शिव के परम भक्त तथा श्री देवताओं में हितकारक विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंभो, तारक से इन देवताओं का अत्यंत अद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इस कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए हैं। हे शंभु, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात को विचार कर देवताओं का दया कीजिए। मैं स्वामी तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसलिए हे देव, हे शंभु, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ में पानी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपसे पानी ग्रहण के द्वारा ही गिरिजा के प्रदान करना चाहते हैं, अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। विष्णु के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, जब मैं सर्वसुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा तब कभी देवता मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परामर्श मार्ग पर चल न सकेंगे। मेरे पानी ग्रहण से ये दुर्गा अमृत कामदेव को पुनः जीवित कर देगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचनानुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्य की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि आप मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप से निरत हो जाइए। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए मैं देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विजय, हे विष्णु, हे महेंद्र, हे मुनिगण, हे देवगण, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए सारे कार्य को भुला दिया है, उन सब का विचार कीजिए। हे देवताओं, पहले इस महाधनुधर कामदेव ने हर्ष से सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम के नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनिष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी इस बात मान स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात कभी असत नहीं सिद्ध होती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वृषभ ध्वज, भगवान महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु मुनिगण तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब आपने गणों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप होकर समाधि में स्थित हो स्थानु के समान अचल हो गए। वे शंभु अपने अंतकरण में अपने निरंतर निराभास निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे परे नित्य निर्मम विग्रह रहित शब्दादित निर्गम ज्ञानमय तथा परात्पर हैं। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी के ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे नंदीश्वर केश्वर, शिव जी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप शंकर के सखा, सर्वज्ञ एवं उनके इन्हें पवित्र सेवक हैं। वे गणाधिप शिव जी किस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न होंगे, उस उपाय को सिद्ध बताइए।
हम लोग आपके शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब इंद्र आदि देवताओं ने इस प्रकार नंदी से निवेदन किया तब शिव जी के प्रिय गण नंदी उन देवताओं से कहने लगे। नंदीकेश्वर बोले, हे हरे, हे विदे, हे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिव जी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन सुने। यदि आप लोगों का ऐसा ही हट है कि शिव जी स्त्री का पानी ग्रहण करें तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिव जी को उत्तम स्तुति करें। हे देवताओं, महादेव भक्ति द्वारा वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से वशीभूत नहीं होते। वे परमेश्वर उत्तम भक्ति से अकार्य भी कर दे सकते हैं। हे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहाँ से आए वहाँ से ही लौट चले जाइए, विलम्ब न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उनकी यह बात सुनकर विष्णु आदि वे देवता इस बात को मानकर अत्यंत प्रेम के साथ शंकर का स्तवन करने लगे। हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, महान कैलाश से हम लोगों का उद्धार कीजिए, महान कलेश से हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बहुत ही दिन ही देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और वे सब व्याकुलचित होकर उच्च स्वर में रोने लगे। मुझे साथ लेकर विष्णु ने मन से शिव का स्मरण करते हुए परम भक्ति से युक्त होकर दीन वचनों से शंभु से प्रार्थना की। इस प्रकार जब मैंने विष्णु से ने जब तथा सभी देवताओं ने शंभु की स्तुति की तब भक्त वत्सल के कारण हे महेश्वर ध्यान से विरत हो गए। तदंतर प्रसन्नचित होकर दुखों का हरण करने वाले वे भक्त वत्सल शंकर विष्णु आदि देवगणों का हर्षित करते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहने लगे। शंकर बोले, हे हरे, हे विदे, हे इंद्रादि देवताओं, आप सब एक साथ किस लिए आए हैं? मेरे सामने सच बताइए। विष्णु बोले, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ अंतर्यामी तथा अखिलेश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपको आज्ञा अनुसार निवेदन कर रहा हूँ। हे मूढ़, हम सब देवताओं को तारकासुर से महान दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप देवताओं ने आपसे प्रसन्न किया है। वे शिवा आपके लिए हैं, हिमालय में कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है, क्योंकि आपके द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही तारकासुर को मृत्यु होने वाली है। यह बात अन्यथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर को इसी प्रकार का वरदान दे रखा है, वह अन्य किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह सबको पीड़ित कर रहा है। इस समय देवर्षि नारद के उपदेश अनुसार वे पार्वती तपस्या कर रही है और उनके तेज से चराचर सहित समस्त लोक व्याप्त हो गया रहा है। इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने हेतु जाइए। हे स्वामीन, ऐसा करके हम देवताओं का दुख दूर कीजिए तथा हम लोग को सुखी कीजिए। हे शंकर, देवताओं के और मेरे मन में आपसे विवाह देखने के लिए महान उत्साह है, अतः आप उसे उचित रूप से कीजिए। हे पारस्पर, अपने रति को जो वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है। अब आप अपने प्रतीक्षा को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर उन्हें प्रणाम कर तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता और महर्षि सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। तब वेदों के मर्यादा के रक्षा करने वाले तथा भक्तों से अधीन रहने वाले शिव जी भी देवताओं के वचन को सुनकर हंस करके सिद्ध कहने लगे। शंकर बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त और यथोचित बातें कहता हूँ, उसे आप सब आदरपूर्वक सुने। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बेड़ों के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग हैं, परंतु उसके स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पासों से दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री पास से बंधा हुआ
कभी मुक्त नहीं होता है। स्त्री संग से महाबंधनकारी विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। यदि बुद्धिमान पुरुष सब सुख संप्राप्त करना चाहे तो वह विषयों के भली भांति छोड़ दे। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं। मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष विषयी पुरुषों के साथ वार्ता करने मात्र से क्षण भर में ही पतित हो जाता है। आचार्यों ने विस्मय वासना को सकरा से अलिप्त इंद्रियन फल के समान आपतम धूर कहा है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूँ, फिर भी आप लोगों को प्रार्थना को सफल करूँगा। तीनों लोकों में मेरी प्रसिद्धि है कि मैं भक्तों के वश में होने से मैं सभी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करता हूँ। मैंने काम रूप देश के राजा की प्रतिज्ञा सफल की और भव बंधन में पड़े हुए राजा सुदीक्षिण का प्रण मैंने पूरा किया। मैंने गौतम का क्लेश दिया। मैं त्र्यंबकात्मा सबको सुख देने वाला हूँ और जो भक्तों का दुख देने वाला है उन दुष्टों का विशेष रूप से कष्ट तथा शाप प्रदान करता हूँ। मैंने अपने भक्तवत्सलता का भाव प्रकट करने के लिए ही विषपान किया था। हे देवताओं, मैंने यत्न से सदैव ही देवताओं के कष्टों को दूर किया है। मैंने भक्तों के लिए बहुत बार अनेक कष्ट उठाया है। मैंने विश्वानार मुनि के घर गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनकी दुख को दूर किया है। हे हरे, हे विजय, मैं अधिक क्या कहूँ। मैं सत्य कहता हूँ और मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब मैं भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब तब मैं उन्हें शीघ्र ही सब प्रकार से दूर कर देता हूँ। इस समय तारकासुर के द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आ पड़ी है उसे भी मैं जानता हूँ। उस दुखद को भी मैं दूर कर दूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है तो भी आप लोगों के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरजा से विवाह करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग निडर होकर अपने अपने घरों को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर शंकर पुनः मौन धारण कर समाधित हो गए और विष्णु समस्त देवता अपने अपने धामों को लौट गए। इस प्रकार से श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रोहित संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती विवाह स्वीकार नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव काशी की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 ए भोला सब दुख काटो, हे शंभो सब दुख काटो मारा। हे शिव शंकर जपू तेरी माला, हे बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। भगवान शंकर के अर्थ 24वां अध्याय। भगवान शंकर की आज्ञा से आज्ञा सप्तऋषियों द्वारा पार्वती के शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और वह वृत्तांत भगवान शिव को बताकर स्वर्गलोक जाना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, उन ब्रह्मा विष्णु और आदि देवताओं तथा सभी मुनियों के प्रेम पूर्वक चले जाने पर फिर क्या हुआ? हे तात, शिव ने क्या किया और फिर कितने समय में बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए आए उसे बताइए और प्रीति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन ब्रह्मा आदि देवताओं के अपने अपने आश्रम को चले जाने पर पार्वती की तपस्या को परीक्षा करने के लिए शिव जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने आत्मा से ही परमात्मा में परस्पर निर्विग्रह आत्मस्थिति ज्योति को धारण कर विचार किया।
वस्तुतः हे शिव ही भगवान ईश्वर वृषभ ध्वज अविज्ञात गति जगत सृष्टा हर एवं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी घंघोर तपस्या प्रारंभ की। उस तप से शंकर भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। तब उन जगत सृष्टा हर ने विशिष्टा आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सभी सप्त ऋषि भी शिव जी के स्मरण करते ही प्रसन्न मुख होकर अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए वहाँ सीधे उपस्थित हो गए। उन महेश्वर को प्रणाम करके वे हर्ष पूर्वक गदगद वाणी के साथ हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। सप्त ऋषि बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम लोग धन्य हो गए जो आपने आज हम लोग को स्मरण किया। हे नाथ, अपने किस लिए स्मरण किया है, हम लोग का आज्ञा दीजिए। हे स्वामिन, आपके दास के समान ही हम लोग कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों की इस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे करुणानिधि हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। महेश्वर बोले, हे सब ऋषिगण, आप लोग सभी प्रकार से के ज्ञान से विच्छन्न हैं तथा मेरे हित करने वाले हैं। हे तात, मेरी बात सिद्ध सुनिए। इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर देव श्री पार्वती गिरजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही है। हे ऋषियों, सखियों से सेवित उसने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपने पति बनाने के लिए निश्चय कर लिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग मेरी आज्ञा से वहाँ जाइए और उनसे प्रेम और दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे सुरवतो, मेरी आज्ञा है कि आप लोग उससे स्वतः छल युक्त वचन कहिए, इसमें संशय न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहाँ जगदम्बा जगत माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने वहाँ साक्षात दूसरी तप सिद्धि के समान तेज से दीप्तमान और परम तेज की मूर्ति रूप स्वरूपा पार्वती को देखा। हे सुव्रतो, उन सप्त ऋषियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम करके उनसे विशेष रूप से सत्कृत हो विनम्र होकर यह वचन कहा। सब ऋषिगण बोले, हे शैल सुते देवी, सुनो, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो, तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बतलाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उन सप्त ऋषियों ने इस प्रकार देवी पार्वती से कहा तब वे सत्य तथा असत्य गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनीश्वर, मैंने आपके बुद्धि से विचार किया है, उसे आपके सम्मुख प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनिए। हे विप्रो, आप मेरे असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने से मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं, आप लोगों के पूछने पर कह रही हूं। मेरे यहाँ यह मन बड़ा दृढ़ता से हठपूर्वक दूसरों के वश में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है। सदाशिव ही पति हों ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर व्रत कर रही हूँ। इसमें मेरा मन रूपी पंछी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह हठपूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी इस आशय को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर वे मुनि गिरिराज गिरजा का सम्मान करके हंस कर प्रेम पूर्वक मिथ्या तथा छल युक्त वचन कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे पार्वती राज पुत्री, बुद्धिमान मति होकर भी तुमने व्यर्थ ही अपने आप को पंडित मानने वाला तथा क्रूर निश्चित वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। वह नारद तो मिथ्यावादी है और दूसरों के चित्त को भुलावे में डालने वाला है। इसकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। इस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण किया रो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से अपने पत्नी से 10,000 प्रिय
पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या से नियुक्त किया। तपस्या लिए प्रतिज्ञा करके वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर गए। नारद भी वहां पहुंच गए। उन नारद ने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञा से वे पुनः अपने पिता के घर लौटकर नहीं आए। यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदंतर उन्होंने पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को भी तप कार्य में नियुक्त किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से वहीं तरफ तप करने के लिए गए। पुनः नारद वहां पहुंच गए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। उसका उपदेश मानकर वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए और भिक्षावृत्ति से संलग्न हो गए। वे पुनः अपने पिता के घर नहीं आए। नारद का यह चरित्र है तो जो जगत में प्रसिद्ध है। हे शैलपुत्री, मनुष्यों के विरक्त करने वाली उनकी अन्य चरित्र को भी सुनो। पूर्व समय में एक विषाधर था जो चित्रकेतु नामक राजा हुआ था। उसको भी इसी नारद ने उपदेश देकर उसका घर सुना कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्याकश्यप से नाना प्रकार के दुख दिलवाए। इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर दूसरों की बुद्धि फेर देते हैं। इस नारद ने कानों को प्रिय लगने वाले अपने विद्या जिन जिन लोगों को सुनाई, वे सिद्धि प्राय अपना घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन लगते हैं किंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बेगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर बगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु कहते हैं। फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? साथ में रहने वाला ही साथ रहने वाले का वास्तविक चरित्र जानता है। तुम तो परम बुद्धिमान होती हो, फिर भी कैसे उनके उद्देश्यों में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या में लग गई। हे बाले, यह परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो, वह कामदेव का शत्रु है और उदासीन तथा निर्विकार है। वह मंगल वेश धारण करने वाला शिव निर्लज है। उसके घर का तथा कुल का आज तक किसी को पता नहीं है। वह कुवैसी भूत एवं प्रेतादि का साथ करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला और नग्न रहने वाला है। उस द्रुत नारद ने अपने माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से उन्हें मोहित कर दिया है और तुमसे तपस्या करवाई। ऐसा वर्ग की प्राप्ति तुम्हें क्या सुख देगा मिलेगी? हे देवेशी, हे पार्वती, तुम ही विचार करो। मृड शिव ने सद्बुद्धि से दक्ष कन्या सती से पहले विवाह करके कुछ दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया और सती को दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। वे तो अपने अकल अशोका स्वरूप का ध्यान करते हुए सुखी होकर रमन करते रहे। वे तो अकेले पर निर्वाह, असंग तथा अद्वैत हैं। हे देवी, उनके साथ स्त्री का निर्वाह किस प्रकार संभव होगा? अब भी तुम हमारा बात मानकर घर चली जाओ और अपने दुबुद्धि का त्याग कर दो। हे महाभागे, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग वर्ग विष्णु है, सभी सद्गुणों से संपन्न हैं। वे प्रभु वैकुंठ में निवास करने वाले लक्ष्मी के ईश और नाना प्रकार के क्रीड़ाओं से कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से कराएंगे। वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हे पार्वती, तुम इस प्रकार के हठ का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। इस वचन को सुनकर जगदम्बा पार्वती हंसकर उन ज्ञान विशारद मुनियों से पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार में सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजो, मेरा हट नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में कठिन एवं हट का होना अस्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत करिए। मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वथा हितकर है। मैं उनको परित्याग कदापि नहीं करूँगी। वेद वेता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन
कल्याणकारी होता है। जिन लोगों के बुद्धि से यह निश्चय किया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य है, उनकी इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है, उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। जिन लोगों को हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है, उन्हें इस लोक एवं परलोक में दुख ही दुख होता है, उन्हें सुख नहीं होता। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन को किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। यह हट मुझे सदा सुख देने वाला है। हे मुनि सत्तमों, आप लोगों ने जो वचन कहा है वह विषय में मेरे संक्षेप में अपना विकार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्वगुण संपन्न वैकुंठ में विहार करने वाला तथा सदाशिव को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है, वह सत्य ही है। इसका कारण है आप लोगों को बताती हूँ। शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित हैं, वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी संसारिक प्रभुता दिखाने का इच्छा नहीं रख करते। अतः परमानंद शंभु अवधूत रूप स्वरूप से परमहंसों की प्रिय गति धारण करते हैं। माया के लिप्त रहने वालों को भी भूषणादि में अभिरुचि होती है। ब्रह्म को किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं होती। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण अज माया रहित अलक्ष्य गति एवं विराट हैं। हे द्विजो, धर्म जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता है। मैं तो जो गुरु के अनुग्रह से ही शिव को तत्वपूर्वक जानते हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरा साथ विवाह नहीं करेंगे तो वे सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यहाँ मैं सत्य सत्य कहती हूँ। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हट नहीं डिगेगा। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती विकार रहित चित्त से शिव जी का स्मरण कर मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का यह निश्चय जानकर उनके जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुने, शिव की आज्ञा प्रतीक्षा करने वाले वे मुनिगण उन देवी की प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही शिवस्थान को चले गए। वे लोग वहां जाकर शिव के प्रणाम करके उस वृत्तांत का निवेदन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके आदर पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। इति श्री महापुराणे द्वितीया रुच संहिता तृतीय पार्वती खंडे सप्त ऋषि परीक्षण वर्णम नाम पंचवो विशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुच संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्त ऋषि कृत परीक्षा वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। शिव काशी काशी काशी, शिव काशी काशी काशी, शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी शिव काशी, शिव काशी काशी काशी, शिव काशी काशी काशी, शिव काशी काशी काशी, शिव काशी। इसी के साथ आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आज 25वां अध्याय पार्वती खंड का पढ़ पाया हूँ। आज की कथा से एक बात तो सत्य है कि अगर माताएं चाहे, स्त्री चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकती है। उन्होंने पार्वती माँ ने किस प्रकार तप किया, किस प्रकार उमा कहलाई, किस प्रकार वह जगदम्बा कहलाई, आपने सुना। कथा के माध्यम से हम लोगों ने सुना। कथा अद्भुत है, रमणीय है। इन नारायणी का भेद पाना इतना सरल नहीं है। फिर भी आज की कथा से सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता
को वंदन करता हुआ उन सबों को धन्यवाद देता हुआ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, शिव महापरिवार हमारे यहाँ निर्वास रहकर मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर और आप लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए। यही मेरी प्रार्थना है। मैं जिस प्रकार प्रार्थना करूं आप लोग भी कीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमिले देवी का पौत्र, रामधन दास कटेसरिया जी का और स्वर्गीय रामधन दास मेरी नानी जी का प्रणाम करते हुए अपने गुरु चरणों में सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ आज की कथा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करता हूँ। हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा के माध्यम से मेरे जो भी पितृ आगे की गति के लिए मुझसे अपेक्षा रखते हों, मेरे पितृ बंधु बांधव इष्ट मित्र जिनको भी इच्छा है उनको इस कथा के माध्यम से मुक्ति प्रदान मिले, आगे की गति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा को सुने, जो भी इस कथा का मनन करे, जो थोड़ी देर भी सुने, उसको शिव महापुराण के दर्शन और कथा सुनने का फल प्राप्त हो, ताकि वह उनका भी परिवार आगे की गति मुक्ति पा सके। हे महादेव, मैं मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, व्यवसायी सभी को इस कथा का लाभ मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और हे महादेव, जिस कथा के दर्शन से, जिस पाठ के दर्शन से, जिस ग्रंथ के दर्शन से सभी प्रकार के मोक्ष का नाश होता है, मोक्ष मिलती है, जैसे शिव महापुराण के पढ़ने सुनने मात्र से पितृ को मोक्ष मिलती है। 71 पीढ़ी तारने का विधान बताया गया है, जो कि महाकाल के एक मंदिर में खुदा हुआ है। उसी प्रकार जब ग्रंथ का दर्शन हम लोग कर लेते हैं तो उससे भी हम लोग का इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग के पूर्वजों को दर्शन का लाभ मिलता है और उनको मुक्ति मिलती है। यह भी एक अद्भुत संयोग मेरे भोलेनाथ का, शिव महापरिवार का है। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देता हुआ, हे भगवान भोलेनाथ, यहीं पे विराम दूंगा। साथ ही थोड़ा सा नाम जाप सामूहिक रूप से करूंगा, जिससे कि मेरे पितरों के चरणों में पहुँचे। कि भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। आज मेरी माता नारायणी देवी का भी श्राद्ध है, तो इस निमित्त दत्तात्रेय भगवान और शिव जी से प्रार्थना करता हुआ उनका जप करता हूँ। और सामूहिक रूप का जप का बल जब समूह के साथ होता है तो उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। तो सभी से अनुरोध करूँगा कि मेरे साथ करें, जिससे कि उनको भी फल मिले और साथ में उनके पूर्वज को भी मुक्ति मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरु शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्त भगवान, मैं आपके चरणारविंद में, हे भोलेनाथ, आपके चरणारविंद में आज का नाम जाप समर्पित करता हूँ। इससे सभी को मुक्ति प्रदान करें। कल पितृपक्ष की अमावस्या है। कल देव दिवाली भी बताई जाती है कि देव दिवाली, पितरों की दिवाली भी होती है। कल के दिन अद्भुत दिन है। कल संभव हो तो एक दीप अपने पितरों के नाम जलाशय के नज़दीक, नदी हो, तालाब हो, अगर कुछ न मिले तो स्विमिंग पूल हो, जहाँ भी हो, जल जहाँ पर भी एकत्रित रहता है, उस स्थान पर, जलाशय के स्थान पर, जल का जहाँ पर भी हो, वहाँ पर एक दीप अपने पितरों के नाम पर आर्यम स्वामी को मनन करते हुए और अरोमा माता को प्रणाम करते हुए, आर्यम स्वामी और अनुमा माता से विनती करते हुए एक दीप अपने पितरों के नाम पर जरूर जलाएं। सांध्यकालीन का समय सबसे श्रेष्ठ है और कहा जाता है कि जिस दिन हमारे पितर इस पृथ्वी पर आते हैं, आर्यम स्वामी अपने कौवे पर, काक पर उनको लेकर के हमारे पृथ्वी पर की ओर आते हैं। पृथ्वी पर लाने के कारण जिनका जिस दिन तिथि रहता है, उस दिन से वो हमारे आसपास ही रहते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन आर्यम स्वामी उन सभी को अपने काक पर बिठाकर संध्या काल में वापिस अपने देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जिनका देवलोक होता है उनको देवलोक मिलता है, जिनका पितृलोक होता है पितृलोक में वो पहुंचाते हैं। उनका कार्य ही यही है। लेकिन उससे पहले वो किसी भी जलाशय के पास जहां हम दीपक जलाते हैं, वहां पर हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं कि आप अगर अपने बच्चों से संतुष्ट हैं तो आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि उनका फल, उनके घर में वृद्धि हो, सुखी शांति हो। और आर्यम स्वामी के कहने पर अगर हमारे पितृ तृप्त होते हैं तो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हमें झोली पसार कर उस दिन आशीर्वाद भी मांगनी चाहिए और अपने पितरों का वंदन कर उनको सस्नेह विदा करना चाहिए। ऐसा ग्रंथों में प्रदीप मिश्रा द्वारा भी बताया गया है। मैंने आपको जो उनसे सुना, मैंने पिछले साल किया, वह विधि आप लोगों को भी बता रहा हूँ। आप लोग भी करिए।
आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही महसूस होगा कि प्राप्त हो रहा है। श्री गुरुदेव दत्त। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबों का वंदन करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। बोलो शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। पितृ शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।